हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक एग्जाम छात्रों के लिए केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन। दोस्तों, अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर से मैंने आप लोग को एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें आप लोग को बताया था 1 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसी तरह के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस चैनल की ओर से देने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री साइंस के लिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, आप लोगों के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सभी का मैं आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। संस्कृत का भी और मैथ्स का भी। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अम्ल, भस्म और लवण से हम लोग देखते हैं। ये पार्ट 2 है दोस्तों। 21 से आगे का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudy.com, जो इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। इस वेबसाइट पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, साथ में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर करना, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में दे चुका था। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से पीएच का मान, कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। मतलब क्षार विलयन जो होता है दोस्तों, बेसिक सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग को वो पीएच का कौन सा वैल्यू यहाँ पे देता है। ऑप्शन नंबर है 2, 7, 6, 13। इस ऑप्शन में आप लोग को क्या सही है दोस्तों, कमेंट जरूर करना सभी छात्र। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो मैं आपका इसका आंसर दे चुका हूँ। इस सवाल का जवाब सभी छात्र को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए 21 नंबर से हम लोग करते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था। अनिल यहाँ पे क्षार करके, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार जो है दोस्तों आपका लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसका मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका मतलब वो क्षारीय विलयन होगा। अब क्षारीय विलयन जो होगा दोस्तों वो 7 से बड़ा होगा, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो अम्ल का होता है और 7 से बड़ा यहाँ पे क्षारीय होता है। तो यहाँ पे 7 से बड़ा जो है एक ही ऑप्शन में होगा, जो यहाँ पे 10 नंबर ऑप्शन में। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले वीडियो में पार्ट 1 में भी करवाया था, और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एक नीला थोथा और एक हरा थोथा होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा क्लास 10 छात्रों के लिए। तो नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या होता है वो आप लोग को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे होता है आपका CuSO4। तो CuSO4 तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा CuSO4 × 5H2O। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यहाँ पे राइट है, नीला थोथा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है आपका बेकिंग और एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा का जो सूत्र होता है, अनुसूत्र, वो आपका NaHCO3, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 होगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का होता है दोस्तों C6H12O6, यही ना होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी। और चीनी का होता है आपका C12H22O11। ठीक है, चलिए यहाँ पे खड़िया का सूत्र बताइए। खड़िया, तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो आप लोग को यहाँ पे CaCO3 होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़िया का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaOCl2। ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है। तो HCl तो अम्ल है दोस्तों, HNO3 भी अम्ल है,
H2SO4 भी अम्ल है, ये तीनों अम्ल है, लेकिन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका यहाँ पे अम्ल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर डी जो ये अकेडमी लाया है आप सभी के लिए आज के डॉट फीचर। अगर आपको भी किसी प्रश्न या फिर सब्जेक्ट में डाउट है तो अपने डाउट्स को अनअकैडमी के आज के डॉट फीचर से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आज के डॉट फीचर पे जाना है। उसके बाद आपको अपनी क्वेश्चंस की पिक लेनी है, या फिर नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस को गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्रॉप कर लीजिए और आज के डॉट फीचर पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। जैसे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन साइंस का है तो मैंने यहाँ पे साइंस चूज किया। इसके कुछ देर के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको व्यू सोल्यूशन पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक यहाँ पे अगर आप 31 मार्च तक 10 डॉट्स पूछते हो तो आपको 15 डेज का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री दिया जाएगा अनअकैडमी की ओर से। आप अपने डॉट्स को यहाँ पे पूछिए और फ़ायदा उठाइए आज के डॉट फीचर्स का। इसके साथ ही आप अनलिमिटेड कोर्स में यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फीचर्स को यूज कर रहे हैं तो आपको अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस कोड में SSP10 डाल सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आज के डॉट फीचर का लाभ उठाइए। अब यहाँ की कोई भी लेयर अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपस्थित है? क्या क्वेश्चन है कि कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है, चूना जल। ठीक है, तो इस बिलियन में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पदार्थ उपस्थित है? तो वो आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl, जो चूना जल को दोस्तों दूधिया कर देता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो 33 का B34 है कि विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। तो विरंजक के लिए, विरंजक चूर्ण के लिए प्रयुक्त जो होता है दोस्तों वो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 34 का C। 35 है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो आपका यहाँ पे विरंजक चूर्ण ही है। ठीक है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। 36 है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए जो रक्त होता है उसको रोकने में उपयोगी है वो फिटकिरी होता है दोस्तों। ठीक है, जो यूज करता है सैलून सब में देखे होंगे दाढ़ी बनाते वक्त। फिर 37 है, बहुत जगह यूज होता है। 37 है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 1 होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का भी 1। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? ऊर्ध्वपातन आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, जो ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में गए वो गैसीय अवस्था में चला जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन पदार्थ बोलते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे। तो ये ऊर्ध्वपातन जो गुण प्रदर्शित करता है वो आप लोग को यहाँ पे एक होता है NH4Cl। तो से होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 38 का C पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा। 39 है कि पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र। देखिए दोस्तों, फिटकरी तो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ठीक है, देखिए इसमें भी है ऑप्शन में और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 24 जो है ये आपका राइट है। तो सही उत्तर यहाँ पे 39 का C ऑप्शन हो जाएगा। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है कि निम्नांकित बिलियनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? देखिए सेम क्वेश्चन, pH बराबर 1 का वैल्यू जो होगा जो सबसे अधिक अम्लीय होगा, जिसका pH मान सबसे कम वो सबसे अधिक अम्लीय। फिर आता है कि 41 नंबर की बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से जो प्राप्त होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? वो अम्ल लवण जो होता है वो बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। चलिए 42 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? तो क्षारकीय ऑक्साइड यहाँ पे पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा Na2O। तो से उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 42 का D। चलिए 43 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड की अगर बात करते हैं दोस्तों तो आपका होता है SO2 सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, 44 है कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो PbOH NO3 जो है दोस्तों
वो लवण है आपका यहाँ पे क्षारकीय लवण, ठीक है। इसमें थोड़ा सा छूट गया है लग रहा है, तो 44 का आप याद रखिएगा सी। 45 है दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, तो वो होता है दोस्तों आपका 7 से लेकर 7.8 के बीच में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग यहाँ पे 2100 लेकर 45 क्वेश्चन तक किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर मदद के कर सकते हैं starkstudy.com, जो गूगल पे लिखिएगा तो आ जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा चैनल को, ठीक है।